जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस समय पर जो आपके सामने ये पंचग्रही योग निर्मित हुआ है, इसका दुर्योग बहुत बड़ा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह एक तरीके से अगर कहा जाए तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण भाव में बना हुआ है, कर्म भाव में। और कर्म भाव जो होता है हमारी आजीविका की सबसे बड़ी धुरी होता है, क्योंकि यह अगर आपका सही नहीं चलता मतलब आपका लाभ भी अच्छे से उत्पन्न नहीं होता। और जब लाभ उत्पन्न अच्छे से नहीं होता तो आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, उनका आप सुचारू रूप से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। किंतु इस समय पर जैसे कि सभी लोग जानते हैं, नियति बदलने में शनिदेव महाराज बहुत ही मेहरबान होते हैं। लेकिन जब शनिदेव महाराज मेहरबान हो जाए तो जीवन में बड़े बड़े कार्य भी होने लगते हैं। जैसे कि देखिए, शनि को अगर देखा जाए तो ये सबसे मेजर ग्रह के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और सबसे मेजर ग्रह होने के कारण इनकी जो पकड़ है वो हर ग्रह पर है, क्योंकि इन्हें कर्माधिकारी, दंडाधिकारी, न्यायाधीश यूं ही नहीं कहा जाता। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति जब हमारे ऊपर कष्टों को भेजती है तो समाधान भी साथ में ही भेजती है। हर समस्या का निवारण होता है। और जैसे हमारे जीवन में जितनी भी स्थितियां बनती हैं, आप देखते हैं उनका समाधान हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम ही देर से उनको पहचान पाते हैं। इसलिए शनिदेव संबंधी ये वीडियो आपके सामने उपलब्ध है, जिससे कि आप समय रहते यानी कि ज़्यादा परेशानियों में ना घिरकर परेशानियों से पहले ही इस चीज़ का निवारण कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। जैसे कि मंगल देव महाराज, जैसे ही इन्होंने 23 तारीख को अपना राशि परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन करते ही इनका यहाँ पर प्रभाव आ गया। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। ये इससे पहले मकर राशि में उच्च के हो रहे थे, लेकिन इसका भी कुछ विशेष लाभ लोगों को नहीं मिला। कारण कारण क्योंकि देखिए, मंगल गोचर में उच्च के थे और हो सकता है आपकी कुंडली में भी उच्च के हों, लेकिन आपको अच्छे प्रभाव क्यों नहीं मिले? इसका एक कारण है, क्योंकि हमने जिन लोगों को भी इनके अच्छे प्रभाव नहीं मिले, वो लोग इस चीज़ को ध्यान से जान लीजिए कि मंगल खराब किस तरीके से होते हैं। क्योंकि मोस्टली ना तो गोचर कुंडली आपकी काम करती है और ना ही आपकी बर्थ चार्ट कुंडली काम करती है। काम करती हैं आपकी वो ऊर्जाएं जो आपके ऑरा में निहित है। देखिए, क्योंकि ये ऑरा की ऊर्जाएं ही हम अपने कर्म के माध्यम से इनको परिवर्तित करते रहते हैं। आजकल जो ये पाश्चात्य शैली में जीवन जीने की कला है, जो आधुनिकता के नाम पर हम सभी लोग अपना रहे हैं, इसने हमारे मंगल को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रहों के, हमारे शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत हैं। अर्थात जो ग्रह जिस चीज़ से संबंधित होता है उस ग्रह में निगेटिविटी उत्पन्न करने लगता है। अब मंगल की निगेटिविटी हम सामान्य प्रत्यक्ष रूप से समाज में देख रहे हैं, पारिवारिक विघटन। क्योंकि मंगल जब अच्छे होते हैं, अच्छे प्रभाव दे रहे होते हैं, तो आपके खून के रिश्तों के साथ, परिवार के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है। लोग धन को एक साइड कर देते हैं, बल्कि प्रेम को महत्व देते हैं। मुझे भाई चाहिए लेकिन भाई से बंटवारा नहीं चाहिए। भाई मेरा सारा ले जाए लेकिन मुझे भाई से अलग नहीं होना है। पत्नियां भी उसी प्रकार की होती हैं, क्योंकि मंगल अच्छे होते हैं, पत्नियों से भी काफ़ी बाउंडिंग अच्छी हो जाती है। कारण यही होता है कि मंगल जब हमारे कटु हो जाते, भाई भाई के बीच बंटवारा हो जाता है, पिता पुत्र के बीच बंटवारा हो जाता है, या रोजी रोजगार के लिए परिवार से अलग रहना पड़ता है, ये सारी स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं ये मंगल के निगेटिव होने के ही साक्षात प्रमाण हैं। अब देखिए, जब मंगल इस भाव से आपके प्रभाव प्रदान कर रहे थे, तो इसका सीधा सीधा स्पष्ट उदाहरण ये था, कारण ये था कि मंगल आपके कार्यों को टालने की प्रवृत्ति जन्म दे रही थी, आलस्य की आपके अंदर स्थिति बन रही थी, क्रोध आपके अंदर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से रिश्तों में भी काफ़ी आपके कमियां आई, कड़वाहट जैसी, मनमुटाव उत्पन्न हुए।
और आप स्थिति को संभालने का प्रयास करते हुए भी संभाल नहीं पाए। दक्षता आपसे थोड़ी दूर रही। ये चीज़ें, क्योंकि जिन कार्यों को आप रोज कर रहे हैं वही कार्य आपको परेशान करने लग जाए। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं शनिदेव किस तरीके से पूरे गेम को बदलने वाले हैं। क्योंकि मोस्टली शनिदेव देखिए मेजर प्लेनेट हैं, तो चर्चा को पूरी तरीके से समझेंगे कि शनिदेव इस पूरे पंचग्रही योग को, क्योंकि यदि इस पर नियंत्रण ना किया गया तो यह इतना बड़ा दुर्योग बन सकता है कि इसकी भरपाई आप पूरे जीवन काल में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंगारक योग और ग्रहण योग आपके कर्म स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज जो वर्तमान समय में आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और कर्म और लाभ पर इनका पूर्ण अधिपत्य होता है। कोई भी राशि बनी हो, कोई भी वहाँ पर भाव हो या कोई भी ग्रह बैठा हो, आप देखेंगे कि लाभ और कर्म पर शनिदेव का 10%, अगर दूसरे ग्रह और दूसरी राशि है तब भी 10% अधिकार इनका वहाँ पर होता है, क्योंकि ये इनका घर है। साथ ही साथ अब ये जिस राशि में ये पंचग्रही योग बन रहा है, ये शनिदेव की लाभ की राशि है। लाभ की राशि, अब समाज का जहाँ पर सृष्टि का नियम जो हो कि ये लाभ की राशि है, अब यहाँ पर अगर आपके लिए इन ग्रहों के माध्यम से प्रचंड उत्पात उपस्थित हो रहा है तो उस पर शनि पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि यह शनि का घर है। 2 कारणों से यहाँ पर शनि प्रभावी होंगे, एक्टिव होंगे, अपने प्रभावों को प्रशस्त करेंगे, अपनी सत्ता का प्रभुत्व दिखाएंगे। यह शनिदेव का विशेष प्रभाव होगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक चीज और, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि, ये 3 दृष्टियां भी ऐसी होती हुई देखी जाएगी जिसके प्रभाव से शनिदेव इस समय पर, क्योंकि मोस्टली सीधे ये आपके लग्न को और आपके कर्म, विचार, आपका अचानक, ये वो महत्वपूर्ण भाव हैं जो इन भावों की समस्त काट का भाव है। यानी कि इन भावों को काटने की शक्ति जो है वो शनिदेव के पास है। अब क्योंकि शनि इस समय पर जितना अपना प्रभाव दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अचानक ही धन के अवसर बनने लग जाएंगे। आपके विचारों में जो इन ग्रहों के माध्यम से आपके कार्य बिगड़ेंगे वो विचार, क्योंकि कहते हैं ना, बलवान से लड़ लेना, धनवान से लड़ लेना, लेकिन विद्वान से मत लड़ना। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्वान जो है कब कहाँ से कैसे, क्योंकि ये गुप्त का भाव संभाले हुए हैं, कैसे आपकी स्थिति में गेम चेंजर साबित कर दे आपको, यह आप भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यह इस समय पर आपके लिए शनिदेव जो आपका स्वभाव है, इसमें जो कटुता आ रही थी उसको अब समाप्त करेंगे। दूसरा, शनि देखिए बेशक धीरे चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन इनके पास अधिकार पूर्ण है और अपने अधिकारों का प्रयोग, क्योंकि जो देखिए सनातनी होते हैं वो हर समय अपने बल का, अपने धन का व्यर्थ में ही बखान नहीं करते हैं। उस समय पर अपनी पावर का प्रयोग करते हैं जिस समय पर उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, और वही आवश्यकता इस समय शनिदेव को दिखाई दे रही है। अब शनिदेव राशिपति होने के कारण और साथ ही साथ एक सृष्टि का उल्लंघन जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके कारण ये गेम चेंजिंग करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और आपके जीवन में जो स्थितियां देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूर्ण रूपेण दुर्योग को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस समय आपको देखिए अपने कर्म में पूर्ण ईमानदारी बरतना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप अपने कर्म के प्रति पूर्ण ईमानदार रहेंगे तो शनि को बल मिलेगा। जब शनि को बल मिलेगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग हमारी मदद करना चाहते हैं लेकिन हम उनसे मदद मांगते ही नहीं हैं। ऐसे में ये मदद जो होगी शनिदेव से
हम ईमानदारी के द्वारा, अपनी कर्मठता के द्वारा, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों के कारक होते हैं शनिदेव महाराज। दूसरा क्या होता है कि चीज़ों को अनुकूल करने के लिए जिस ग्रह की हमको अनुकंपा चाहिए हो, उस ग्रह को प्रभुत्व आप शनि का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके जीवन में शनि भाव से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, दसमांश में कमजोर है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युक्त है, शत्रु राशि में है, शत्रु नक्षत्र में है, या फिर डिग्री वाइज कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, तो ये भी जो भी प्रभाव हमने बताए हैं, इनके आपको परिवर्तित प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय, देखिए वैसे तो सदैव ही करने चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना शनि को बल देता है। और देखिए शनि को बल आजीविका के प्रति पूर्ण ईमानदार, पूर्ण समर्पण भाव आपके शनि को बल देने के लिए पर्याप्त होता है। और शनि जितने ज़्यादा बलवान होते हैं, आपका कर्म उतना ज़्यादा अच्छा चलता है, आपकी दृढ़ता उतनी ज़्यादा बरकरार रहती है। साथ ही साथ देखिए पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। जब भी दीपक जलाएं उसका विधिवत पूजन करें। यदि मंदिर में या पीपल पर आप पूजन नहीं कर सकते तो घर से ही पूजन करके लेकर जाएं और दीपक को आसन अवश्य दें। आसन देने के उपरांत उस दीपक को कम से कम 10 मिनट तक उसके साथ रहें, अकेला ना छोड़ें। उसके उपरांत आप चाहें तो घर आ सकते हैं। दीपक कोई भी हो उसको अकेला छोड़ना दीपक का अपमान करना होता है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, जो समाज द्वारा असहाय वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, ऐसे लोगों